हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। क्या नोटिफिकेशन है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में 7 बड़े बदलाव, विस्तार से जानिए सारी बात। क्या क्या 7 बड़े बदलाव किए गए, सारा कुछ बताएंगे वीडियो के तक। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। देखिए क्या है, बिहार बीपीएससी के तहत शिक्षक बहाली चयन प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ हो चुका। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री ने मंच से ही गांधी मैदान में कहा था कि बहुत जल्द यानी 2 महीने के भीतर 1,20,000 शिक्षकों की और बहाली की जाएगी। सीएम की घोषणा के बाद शिक्षक विभाग और शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग दोनों ही एक्शन में। आज बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सेकेंड फेज की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव होने की बात कही है। तो देखिए बिहार की राजधानी पटना से गुरुवार शुक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र दिया। उसके बाद उन्होंने वहां संबंधित शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक से हामी भरवाते हुए अगले 2 महीने में 1,20,000 शिक्षकों की और बहाली करने की बात कही थी। उनकी इच्छा है कि अगले 2 महीने में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाए। मुख्यमंत्री के आदेश पर असर दिखने लगा है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दूसरे पेज की घोषणा करते हुए बड़े बदलाव की बात कही। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने अभ्यर्थी को कुछ परेशानियों को देखते हुए परीक्षा का अवधि सहित कई चीज़ों में बदलाव कर दिया। तो चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ में बदलाव हुआ है, सारा कुछ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए, बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि कहा कि जो भी अभ्यर्थी को समस्या हो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सुधार और परिवर्तन किया। अतुल प्रसाद के बदलाव में सबसे पहले परीक्षा की अवधि को लेकर फैसला लिया गया है। तो पहला बदलाव देखिए क्या है। पहले बीपीएससी की परीक्षा 2 दिन हो रही थी, उस परीक्षा को 1 दिन कर दिया गया ताकि अधिक अनावश्यक नाइट हॉल्ट नहीं करना पड़े। काफ़ी लोगों को कुछ की हुई कठिनाई को देखते हुए फैसला किया गया कि एक ही जो दिन में परीक्षा करा दी जाए। क्वालिफाइंग वाले क्वेश्चन को घटाकर उसे 30 कर दिया गया, उससे 30 प्रश्न को मूल मंत्र में जोड़ दिया गया। अब कुल प्रश्न 150 हो जाएंगे, जिसमें 30 प्रश्न क्वालिफाइंग नेचर से रहेंगे। वो भाग 1 का होगा, भाग 40 वाले सीट होगा पहले की तरह। दूसरा बदलाव है, दूसरे परिवर्तन में यह किया गया है कि 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। इस बार की परीक्षा में 2.5 ब्रेकर। इस बार हम लोगों ने देखा कि इस बार टाई ब्रेकर कुछ प्राप्तांक जब एक समान हो सकते हैं तो टाई ब्रेकर में डेट ऑफ बर्थ हमारा था, इसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम था। तीसरा बदलाव, एक टाई ब्रेकर इस प्रकार रहेगा, चूँकि भाषा वाले पेपर वैसे भी 30 नंबर के क्वालिफाइंग नेचर की है, मेधा में नहीं जुड़ रहा, इसीलिए टोटल फुल मार्क्स 120 नंबर ही होंगे, जो भाग 2 और 3 को जोड़कर होगा। इसमें टाई होने के बाद हम मेन पेपर का प्राप्तांक होगा भाग 3 का जो होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसे टाई ब्रेकर बनाएंगे। चौथा बदलाव देखिए क्या है। टाई अगर वो भी बराबर हो गया, इसके बाद दूसरा टाई ब्रेकर बनेगा, भाषा क्वालिफाइड नेचर में होगा, उसके जिससे ज़्यादा नंबर आएंगे वो सेकेंड टाई ब्रेकर पॉइंट बनेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के नाम से हम लोग मेधा को ज़्यादा तरजीह देंगे। पाँचवा बदलाव कहा कि क्वालिफाई मार्क्स में जो 30% होगा वो यथावत रहेगा, उसके 8 प्रश्न अंग्रेजी में रहेंगे और 22 प्रश्न हिंदी में रहेंगे। 9 नंबर को क्वालिफाइंग रखा जाएगा, 9 नंबर वाले को क्वालिफाइंग रखा जाएगा। छठा बदलाव है, इसके अलावा जो जनरल स्टडी और मेन पेपर को 40 और 80 क्वेश्चन रहेंगे, वो पिछली बार की तरह ही टोटल पर जो जीएडी की मापदंड होगी उसी के हिसाब से क्वालिफाइंग कट ऑफ होगा। सिलेबस की लॉजिक पुरानी वाली ही रहेगी। एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चों को पढ़ाया वही पैटर्न रहेगा और स्टैंडर्ड्स में बदलाव रहेंगे। जो भर्ती होने वाले शिक्षाओं को योग्यताओं की मांग होगा वही सिलेबस में पूछा जाएगा। सातवां बदलाव के बारे में बोलते हुए कहा कि इस बार एक मिडिल स्कूल का हो रहा है, ये वह एक नया एडिशन है। इसके अलावा जो टोटल वैकेंसी हो रही होगी उसमें TRI 1 की वैकेंसी को जोड़ा जाएगा। TRI 1 की रिक्तियां नहीं
इसमें भर्ती संभवतः नहीं है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रिक्ति उत्पन्न होगी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में असफल होंगे, जिससे जो रिक्तियाँ बनेगी उस रिक्ति को सप्लीमेंट्री रिजर्व से ही पूरा किया जाएगा। नहीं अभ्यर्थी मिलने पर उस रिक्ति को राउंड 2 में भेजा जाएगा। दोनों तरह की रिक्ति उसके बावजूद भी ये देखा गया है कि STT की परीक्षा 2019 के बाद नहीं हुई है। कई विषय ऐसे थे जिसमें अभ्यर्थी बहुत कम थे। इसके अलावा विज्ञापन में इस शर्त को डाला जाएगा कि अभ्यर्थियों को घट और बढ़ सकती है। तो ये सारा कुछ बदलाव था जो कि हम बता दिए सारे कुछ। आप लोग उम्मीद करें अच्छे से आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब, सेशन पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।